हेलो फ्रेंड्स, सुपर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखेंगे वैद्युत रसायन का पार्ट 7। आज हम पढ़ा रहे हैं वैद्युत रासायनिक सेल, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। देखेंगे यहाँ सेल एक प्रकार के क्या बाबू डिवाइस है। डिवाइस माने यंत्र। डिवाइस है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, यंत्र कहते हैं। देखेंगे यहाँ मान लिया जाए कि यह डिवाइस है। यह क्या बाबू डिवाइस मीन्स यंत्र, जिसके अंदर वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। देखेंगे बाबू, फिर से सुनेंगे इसको। वैद्युत रासायनिक एक प्रकार का डिवाइस है। इस डिवाइस यानी इसको कहें तो एक प्रकार के यंत्र है, बर्तन है, जिसके अंदर वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल, तो सेल क्या है, सेल एक प्रकार के क्या है, डिवाइस है। डिवाइस मीन्स को जी यंत्र है, जिसके अंतर्गत मान लिया जाए कि यह एक प्रकार के क्या है, वैद्युत या यंत्र है, जिसके अंतर्गत वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। सुनेगा फिर से कि वैद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार का डिवाइस है। वैद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार का यंत्र है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन संपन्न होता है। वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं बाबू, सेल बोलते हैं। फिर से परिभाषा लिखेंगे, हम लिखवा रहे हैं। लिखेंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हैं, चाहे वैद्युत रासायनिक सेल क्या है। वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, चाहे क्या समझते हैं, तो समझेंगे। यहाँ देखेंगे, लिखेंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार का डिवाइस है, अर्थात यंत्र है, जिसके अंतर्गत वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। उस यंत्र को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। लिख देते हैं बाबू, देखेंगे। सेल एक प्रकार की क्या है बाबू, डिवाइस है। इस डिवाइस के अंतर्गत वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। उस यंत्र को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। देखिए बाबू, लिख रहे हैं इसको, देखेंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार का डिवाइस है। डिवाइस मीन्स यंत्र है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन संपन्न होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। चलो बाबू देखो, फिर से सुनेंगे बाबू कि वैद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार का डिवाइस है, यंत्र है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि
मान लिया जाए कि यह क्या बाबू यंत्र है, डिवाइस है। यह क्या बाबू डिवाइस है जिसके अंतर्गत वैद्य के सोना, वैद्युत, राद के सोना, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। तो इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसको नोट करेंगे तो फिर आगे हो गया बाबू कि सेल एक प्रकार का क्या है, डिवाइस है। सेल एक प्रकार का डिवाइस है यानी यंत्र है जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर कौन रिएक्शन, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। तो परिभाषा हो गया आपको बाबू कि सेल एक प्रकार का डिवाइस है जिसके अंतर्गत वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे देखेंगे बाबू। सेल के अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन संपन्न होता है जिसके कारण दो कंडीशन बनता है, चाहे तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देगा, चाहे तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा देगा। सेल के अंदर में वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के कारण उससे दो कंडीशन मिलता है, चाहे तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, चाहे तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। आगे देखेंगे बाबू। इसलिए टाइप्स ऑफ केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखिए। वैद्युत रासायनिक सेल का प्रकार, वैद्युत रासायनिक सेल का प्रकार देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर में केमिकल रिएक्शन संपन्न होता है जिससे दो रीजन मिलता है, चाहे तो वह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, चाहे तो वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। इसलिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बाबू, दो भागों में बांटा गया इसको। टाइप्स ऑफ केमिकल सेल को कितने वर्गों में, यानी दो प्रकार के होते हैं। साफ सुनेंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं गैल्वेनिक सेल, पहला बाबू गैल्वेनिक सेल, और दूसरा होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखेंगे बाबू, गैल्वेनिक सेल को हिंदी में हम लोग गैल्वेनिक ही कहते हैं। गैल्वेनिक सेल को हिंदी में गैल्वेनिक सेल। इसका खोज किए थे वैज्ञानिक कौन, वैज्ञानिक वोल्टा बाबू, वोल्टा। वैज्ञानिक किसने खोज किया था, किस वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक वोल्टा ने गैल्वेनिक सेल को खोज किया था। अब देखेंगे बाबू, इसका एक और नाम है गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टीय सेल भी कहते हैं। वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल। इसका हिंदी बाबू विद्युतीय सेल, विद्युतीय सेल। अब देखेंगे बाबू, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, कि यह विद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार का डिवाइस है, एक यंत्र है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल का खोज कौन किए, वैज्ञानिक कौन, वोल्टा ने। वैज्ञानिक कौन खोज किए, वोल्टा, इसलिए इसको कहा गया जी वोल्टीय सेल। कौन सेल, वोल्टीय सेल। इसे गैल्वेनिक को, गैल्वेनिक के हिंदी में गैल्वेनिक कहते हैं। इसे दोनों मिल के खोज किए थे
लेकिन मुख्य रूप से योगदान रहा है वोल्टा का। दूसरा आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको कहते हैं विद्युतीय सेल। अब रहा बाबू कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, तो देख लेंगे यहाँ। रासायनिक विद्युत ऊर्जा में जो सेल बदलता है, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसको नोट करेंगे बाबू तो आगे बताते हैं। हो गया बाबू। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के प्रकार के, दो प्रकार के, पहला गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल को हिंदी में गैल्वेनिक सेल कहते हैं, या इसका नाम है वोल्टीय सेल, या इसका एक और नाम है डेनियल सेल भी इसको बोल सकते हैं। देखेंगे बाबू तो गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, तो एकदम इसको शॉर्ट में हम लिख दिए हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखेंगे यहाँ हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। अभी हम इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं पढ़ेंगे, अभी किसके बारे में पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल क्या है। तो फिर से सुन लो बाबू कि विद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार का डिवाइस है। विद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार का डिवाइस है जिसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल का कुछ प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं, दो भाग होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका है गैल्वेनिक सेल, दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल का खोज किसने, वोल्टा ने, वैज्ञानिक किसने किया था, वोल्टा ने। ये दोनों मिल के किए थे, गैल्वेनिक वैज्ञानिक और वोल्टा वैज्ञानिक, इसलिए इसका नाम पड़ गया गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल या डेनियल सेल। इसका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हिंदी विद्युतीय सेल। अब देखेंगे गैल्वेनिक सेल का कार्य क्या है, कि यह रासायनिक ऊर्जा को बदलता है, कोची में, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सेल को क्या बोलेंगे बाबू, गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले सेल को विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो गैल्वेनिक सेल का खोज किसने बाबू, वैज्ञानिक गैल्वेनिक तथा वोल्टा ने, लेकिन ज्यादा योगदान रहा वैज्ञानिक वोल्टा का, इसलिए गैल्वेनिक सेल का हिंदी गैल्वेनिके हो गया, या इसको हम बोलते हैं वोल्टीय सेल। कौन सेल, वोल्टीय सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या कार्य क्या है, कि रासायनिक ऊर्जा को कुछ बदल देना विद्युत ऊर्जा में, और विद्युतीय सेल का कार्य है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो आप गैल्वेनिक सेल का परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसे विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बदलता है, उसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल या डेनियल सेल कहते हैं। उसी तरीके से अब विद्युतीय सेल को भी इसको छोड़ देते हैं, इसको पहले गैल्वेनिक के पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं पहले हम गैल्वेनिक सेल क्या है। तो गैल्वेनिक सेल किसका भाग है बाबू, तो विद्युत रासायनिक सेल का भाग है। तो पढ़ते हैं पहले किसको, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। देखेंगे बाबू गैल्वेनिक सेल
सेल देखेंगे बाबू गैल्वेनिक सेल क्या है। हम पढ़े कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दो प्रकार के, पहला गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल को हम पहले पढ़ रहे हैं, इसको समझेंगे। इसका कार्य है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युतीय ऊर्जा बोलो, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बाबू, केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी से चेंज करे कुछ में इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, हम गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। तो सुनेंगे फिर से देखेंगे, मुख्य बात समझेंगे इसको में कि गैल्वेनिक सेल का में मुख्य बात क्या होता है। यह सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को बदलता है कुछ ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, यानी कहने का मतलब कि केमिकल एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दिस इज कौन सेल बाबू, गैल्वेनिक सेल। अब देखते हैं इसका परिभाषा आपको पूछेगा कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल किसका भाग है, वैद्युत रासायनिक सेल का भाग है। तो वैसे वैद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। फिर से परिभाषा लिखेंगे बाबू, लिख लीजिए, लिखवा दे रहे हैं गैल्वेनिक सेल क्या है। तो गैल्वेनिक सेल लिखेंगे कि वैसे वैद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या परिवर्तित करता है, उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। फिर से समझेंगे बाबू कि वैसे वैद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं या कहा जाता है। इसे डेनियल सेल भी कहा जाता है या इसे वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। कहा सुने बाबू कि गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल का एक और नाम वोल्टीय सेल या डेनियल सेल। तो क्या परिभाषा लिखेंगे कि वैसे वैद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं या इसे डेनियल सेल भी कहा जाता है। वोल्टीय सेल या डेनियल सेल भी कहा जाता है। अब सुनेंगे बाबू, देखेंगे, वोल्टीय कह दो, वोल्टीय या डेनियल, तीनों नाम एक ही है। अब सुनेंगे बाबू, इसको नोट कर लेंगे शॉर्ट में कि रासायनिक ऊर्जा को बदलता है कोची में बाबू, विद्युत ऊर्जा में, तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, या उसको हम वोल्टीय सेल भी बोलते हैं या डेनियल सेल भी बोलते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, परिभाषा के नीचे लिख लेंगे। क्या हम परिभाषा बोले कि वैसे वैद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या परिवर्तित करता है या स्थानांतरण करता है, उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अर्थात करके नीचे उतार लिया कि केमिकल एनर्जी
चेंज टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड कुछ गैल्वेनिक सेल। शॉर्ट में एकदम याद रखना है कि केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। हो गया। तो गैल्वेनिक सेल का परिभाषा आपको हो गया, और याद भी होना चाहिए कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं बाबू, इसको उतार लेंगे कि रासायनिक ऊर्जा चेंज टू, यानी रासायनिक ऊर्जा बदल रहा है कुछ में विद्युत ऊर्जा में, उसको हम क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल या डेनियल सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते बाबू, गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे आप। गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे बाबू, देखेंगे गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे या संरचना देख लेंगे बाबू, या सचित्र वर्णन इसको कहते हैं, सचित्र वर्णन। चलो बाबू देखेंगे, इसको उतारेंगे। मेन पॉइंट आपका है कि गैल्वेनिक सेल का संरचना एवं सचित्र वर्णन करें। गैल्वेनिक सेल का संरचना एवं सचित्र वर्णन करें। अभी देखेंगे, फिगर देखेंगे बाबू। दो शब्द पहले याद रखेंगे, दो शब्द इसमें बेसिक रूप से आप याद रखेंगे कि पहला शब्द लोन, पहला शब्द क्या बाबू? लोन। और दूसरा शब्द आपको याद रखना है R2PC। R2PC को हम RRPC भी कह सकते हैं, क्योंकि R के वो है दो गो, तो इसको क्या बोलेंगे? RRPC। के बार दो बार, तो RRPC बोलेंगे। तो देखेंगे बाबू, लोन शब्द, कौन शब्द? लोन शब्द। और R2PC लिख देगा, लोन शब्द और R2PC शब्द आप दो गो गैल्वेनिक सेल के लिए इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो L से क्या हो गया बाबू? लेफ्ट। L से हो गया लेफ्ट, O से हो गया ऑक्सीडेशन, O से हो गया ऑक्सीडेशन, और A से हो गया एनोड, और N से हो गया नेगेटिव, N से हो गया नेगेटिव। अब देखेंगे बाबू, लेफ्ट माने बोलो बाबू बाएं, ऑक्सीडेशन मीन्स बोलेंगे बाबू ऑक्सीकरण, अब एनोड का हिंदी तो एनोड होता है, और नेगेटिव आपका मतलब हो गया ऋणात्मक। चला, पहला शब्द हो गया लोन। लोन शब्द का फुल फॉर्म हो गया L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से नेगेटिव। लेफ्ट मीन्स बाएं, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण, एनोड मतलब एनोड प्लेट है, नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक। आगे देखेंगे बाबू, RR के वो दो गो, R2PC में RR के वो दो गो, तो R से हो गया राइट, और R से हो गया रिडक्शन, एक और R से हो गया रिडक्शन, P से हो गया पॉजिटिव, और C से हो गया कैथोड, कैथोड। अब देखेंगे बाबू, फिर से देखो, R2PC यानी के वो R दो गो, RRPC, R एगो R से हो गया राइट, दूसरा R से हो गया रिडक्शन, P से हो गया पॉजिटिव, और C से हो गया कैथोड। तो राइट मीन्स बोलो बाबू दाएं, रिडक्शन मीन्स बोलो बाबू अवकरण, अवकरण, पॉजिटिव मीन्स बाबू धनात्मक, धनात्मक,
अब कैथोड के तो हिंदी में कैथोड होता है, कैथोड होता है। तो देखेंगे गैल्वेनिक सेल के संरचना सचित्र वर्णन में आप दो शब्द याद रखेंगे। लोन शब्द, लोन तो एल से हो गया लेफ्ट यानी बाएं, ओ से हो गया ऑक्सीडेशन, ए से हो गया एनोड और एन से हो गया नेगेटिव। दूसरा शब्द आप याद रखेंगे R2PC। R2PC में R दो है तो इसको लिख सकते हैं RRPC। RRPC शब्द तो बताओ, पहला R से राइट, दूसरा R से रिडक्शन, P से पॉजिटिव, C से कैथोड। राइट मीन्स दाएं, रिडक्शन मीन्स अवकरण, अब पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, कैथोड के हिंदी कैथोड। अब एक बात समझो बाबू, सुनेंगे गैल्वेनिक सेल के बाएं तरफ कौन सा विक्रिया होता है? तो कौन बाबू? ऑक्सीकरण। गैल्वेनिक सेल के बाएं तरफ कौन सा विक्रिया होता है? तो ऑक्सीकरण। और कौन सा प्लेट रहता है? तो एनोड। और इसका कुंडली जो रहेगा, टर्मिनल रहेगा से नेगेटिव रहेगा। राइट में बताओ, गैल्वेनिक सेल के राइट में रिडक्शन, कैथोड प्लेट रहेंगे, यानी मुख्य रूप से समझेंगे लेफ्ट में एनोड व्यवस्थित रहेगा, यानी बाएं तरफ गैल्वेनिक सेल के बाएं सेल में एनोड प्लेट रहेंगे और दाएं सेल में कैथोड प्लेट व्यवस्थित रहेंगे। तो एनोड और कैथोड मिलने से एक सेल बनता है। अगर अलग अलग व्यवस्थित करते हैं तो दोनों को व्यवस्थित करके जोड़ते हैं, दोनों को व्यवस्थित करके क्या करते हैं? तार के सहारे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, साल्ट ब्रिज से उसको जोड़ते हैं। तो अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल का संरचना हो गया। और उसमें आपका जिस सेल में एनोड रहेगा, एनोड हाफ सेल, और जिसमें आपका कैथोड रहेगा, कैथोड हाफ सेल। तो बताओ, दो गो हाफ सेल मिलेगा तो एगो हाफ सेल होगा कि नहीं होगा? दो गो हाफ सेल मिलेगा तो एगो फुल सेल बनेगा। तो कौन सेल बनेगा? गैल्वेनिक सेल। यानी एनोड प्लेट जिसमें रहेगा उसको एनोड हाफ सेल, कैथोड प्लेट जिसमें रहेगा उसको कैथोड हाफ सेल। तो दो गो हाफ सेल बनने से एक फुल सेल का निर्माण होता है, जिसको क्या कहेंगे? गैल्वेनिक सेल कहेंगे। अब देखेंगे, आप ऐसे भी जानते होंगे शॉर्टकट भाषा में कि हाफ प्लेट बराबर फुल प्लेट। तो हाफ सेल प्लस हाफ सेल बराबर कौन सेल? फुल सेल। तो उस फुल सेल को क्या कहेंगे बाबू? पूर्ण सेल। फुल माने पूर्ण, गैल्वेनिक सेल कहेंगे। तो एक हाफ सेल में एनोड प्लेट रहेगा, दूसरा हाफ सेल में कैथोड प्लेट रहेगा। तो जिस हाफ सेल में एनोड प्लेट रहेगा उसको एनोड हाफ सेल, और जिसमें कैथोड प्लेट रहेगा उसको कैथोड हाफ सेल। तो बताओ, एनोड प्लेट किस तरफ? बाएं तरफ। एनोड प्लेट किस तरफ? बाएं तरफ। इसका जो कुंडली होगा, कुंडली ये होगा को जी बाबू नेगेटिव, क्योंकि एनोड अपने को जी बाबू पॉजिटिव, तो इसका कुंडली को जी नेगेटिव। अब बताओ, कैथोड नेगेटिव तो इसका कुंडली यानी टर्मिनल। तो नेगेटिव होते हैं कैथोड, तो इसका कुंडली हो जाएगा धनात्मक, क्योंकि प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस। तो पहले तो समझना ही कि गैल्वेनिक सेल का संरचना बनाने के लिए हमको दो हाफ सेल को एक साथ जोड़ना होगा। तो देखेंगे, पहले दो शब्द याद रखेंगे, लोन शब्द और R2PC शब्द। एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए के मतलब एनोड, एन का मतलब नेगेटिव। ये हो गया एनोड प्लेट किस तरफ रहेगा? बाएं तरफ। तो बाएं तरफ एगो हाफ सेल बनेगा। यहाँ आते हैं R2PC, RRPC भी लिख सकेंगे क्योंकि दो बार है। तो एगो R से राइट, दूसरा R से रिडक्शन, तीसरा P से पॉजिटिव, C से कैथोड। तो बताओ, राइट माने दाएं, रिडक्शन मीन्स अवकरण, और पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, C माने कैथोड। तो सुनेंगे, एनोड प्लेट किस तरफ बाबू? बाएं तरफ। कैथोड प्लेट किस तरफ? दाएं तरफ। तो बताओ, एनोड अपने प्लस तो इसका कुंडली माइनस,
इसका कुंडली माइनस, कैथोड प्लेट माइनस तो इसका कुंडली प्लस। अब इतना बात आप नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बाबू। देखेंगे गैल्वेनिक सेल का सचित्र वर्णन करने के लिए, गैल्वेनिक सेल का सचित्र वर्णन करने के लिए लोन तथा R2PC शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसमें बाएं तरफ एनोड प्लेट व्यवस्थित होंगे तथा दाएं तरफ कैथोड प्लेट व्यवस्थित होंगे। जिस सेल में एनोड प्लेट व्यवस्थित होंगे उसे एनोड हाफ सेल तथा जिस प्लेट में कैथोड प्लेट व्यवस्थित होंगे उसे कैथोड हाफ सेल कहा जाता है। फिर से सुनेंगे बाबू कि गैल्वेनिक सेल का सचित्र वर्णन करने के लिए लोन तथा R2PC शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसमें एनोड प्लेट बाएं तरफ, तो जिस सेल में एनोड प्लेट रहेंगे व्यवस्थित रहेंगे वह प्लेट को एनोड हाफ सेल तथा जिस प्लेट में कैथोड व्यवस्थित होगा, जिस सेल में कैथोड प्लेट व्यवस्थित होगा उसे कैथोड हाफ सेल कहा जाता है। और दोनों हाफ सेल को साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं और एनोड और कैथोड के सहारे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं। जो चित्र तैयार होता है वो गैल्वेनिक सेल का सचित्र है। अब देखेंगे बाबू, कहेगा कि गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट होते हैं किस तरफ, बाएं तरफ। एनोड प्लेट पर कौन सी क्रिया होती है बाबू, तो ऑक्सीकरण क्रिया होती है। एनोड प्लेट के कुंडली होता है तो ऋणात्मक बाबू। फिर से सुनो कि गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट किस तरफ व्यवस्थित रहते हैं, तो किस तरफ, बाएं तरफ। एनोड प्लेट पर कौन सा अभिक्रिया होता है, तो कौन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। दूसरा बात कि एनोड प्लेट के कुंडली होते हैं तो कुछ होते हैं बाबू, ऋणात्मक होता है। अब आते हैं, बताओ बाबू गैल्वेनिक सेल में कैथोड प्लेट किस तरफ व्यवस्थित होते हैं, तो दाएं तरफ होते हैं। कैथोड प्लेट पर कौन सी क्रिया होती है, तो अवकरण की क्रिया होती है। कैथोड प्लेट के कुंडली होते हैं तो कुछ बाबू धनात्मक। कुंडली को अंग्रेजी में टर्मिनल कहते हैं, कुंडली को अंग्रेजी में टर्मिनल कहते हैं। चलो बाबू सुनेंगे बाबू, फिर से सुनेंगे चाहे लिखेंगे आप कि गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट बाएं तरफ स्थित होते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट बाएं तरफ स्थित होते हैं। अब देखेंगे एनोड प्लेट पर कौन सा अभिक्रिया होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। एनोड प्लेट के कुंडली होते हैं तो नेगेटिव होते हैं। फिर बाबू R2PC में आते हैं तो कैथोड प्लेट किस तरफ स्थित होता है, तो दाएं बाबू। कैथोड प्लेट पर कौन सा अभिक्रिया होता है, तो अवकरण अभिक्रिया। देख रहे हैं इसमें क्या, रिडक्शन। कैथोड प्लेट के कुंडली होते हैं तो धनात्मक होते हैं। चलो बाबू पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद सचित्र बनाएंगे। देखेंगे बाबू इसको मिटाते हैं। देखिए आगे इसमें हम पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का कार्य है कि उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत धारे के सहारे बदलेगा, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक पदार्थ जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा बनाता है
और इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, तो इनमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब इसको हम तार के सहारे इन्हें जोड़ते हैं तो बल्ब जलता है। क्या जलता है बाबू? बल्ब। तो यह बताओ यहाँ पर कौन ऊर्जा था? रासायनिक ऊर्जा हो रहा था, रासायनिक ऊर्जा बन रहा है, तार के सहारे जोड़ दिए तो विद्युत ऊर्जा हो गया। नहीं समझा? विद्युत ऊर्जा हो गया। जैसे हम बैटरी में जो अंदर में जो लिक्विड होता है, पदार्थ होता है, वो कौन ऊर्जा बनाए रखता है? रासायनिक ऊर्जा। चार्ज के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा बनाता है। और उसको तार के सहारे जो बल्ब बनाते हैं, बल्ब जलाते हैं, चाहे पंखा जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो वह किस ऊर्जा से चलता है बाबू? विद्युत ऊर्जा से चलता है। इसलिए गैल्वेनिक सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हम पॉइंट लिखा रहे, पॉइंट लिखेंगे बाबू। गैल्वेनिक सेल के सचित्र वर्णन का सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहला शब्द हम लोन शब्द का उपयोग करेंगे। लोन शब्द का उपयोग करेंगे, का उपयोग करते हैं, उपयोग किया जाता है। चलो बाबू, लोन तथा सॉरी बाबू, लोन तथा R2PC शब्द का उपयोग किया जाता है। किसके सचित्र में? गैल्वेनिक के सचित्र में। अब देखेंगे बाबू, L से हो गया लेफ्ट, O से हो गया ऑक्सीडेशन, और A से हो गया एनोड, और N से हो गया नेगेटिव। चलो बाबू हिंदी लिख लो इसको। बाएं, लेफ्ट मीन्स बाएं, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण, एनोड मीन्स एनोड, और नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक। चलो बाबू अब आते हैं पॉइंट पर। अब देखिए आप गैल्वेनिक सेल में गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट बताओ, एनोड प्लेट किस तरफ? बाएं तरफ स्थित होता है या व्यवस्थित होता है। फिर से देखें बाबू, गैल्वेनिक सेल के सचित्र वर्णन में लोन तथा R2PC शब्द का उपयोग किया जाता है। इसमें हम लोन के लिए L माने लेफ्ट, O माने ऑक्सीडेशन, A माने एनोड, N माने नेगेटिव। तो देखेंगे गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट किस तरफ बाबू? बाएं तरफ स्थित होता है। क्यों? क्योंकि एनोड प्लेट किस तरफ? बाएं तरफ। और एनोड प्लेट आपको पता है क्या होता है बाबू? पॉजिटिव। दूसरा बाबू, दूसरा आपका हो गया कि एनोड पर यानी एनोड प्लेट पर कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होता है। चलो तीसरा पॉइंट, चौथा आएंगे बाबू। चौथा, अब बताओ एनोड प्लेट स्वयं क्या होते हैं? धनायन। तो इसकी कुंडली क्या होगी? देखा, एनोड प्लेट लिखते हैं बाबू, एनोड प्लेट धनायन तथा इसके कुंडली मीन्स टर्मिनल, अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू। कुंडली नेगेटिव होता है। एनोड प्लेट पॉजिटिव तथा इसके कुंडली नेगेटिव होता है। चलो फिर से समझेंगे इसको। देखेंगे गैल्वेनिक सेल का संरचना में यानी सचित्र वर्णन में, संरचना हम फिर आगे लिखाएंगे, सचित्र वर्णन के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं हम कि लोन तथा R2PC का उपयोग किया जाता है। कितने शब्द हैं? 2 शब्द, लोन तथा कुछ R2PC। तो पहले हम लोन का फुल फॉर्म लिखें कि L मीन्स लेफ्ट, O मीन्स
ऑक्सीडेशन, ए मीन्स एनोड, एन मीन्स नेगेटिव। तो बताओ, ए लेफ्ट माने बाएं, ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण, एनोड माने एनोड और नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक। तो देखिए गैल्वेनिक सेल में नोड प्लेट किस तरफ, लेफ्ट यानी बाएं तरफ। अरे बाबू एनोड प्लेट गैल्वेनिक सेल में किस तरफ होंगे, तो बाएं तरफ होंगे, क्योंकि लेफ्ट। तो हम वही लिखे हैं कि गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट बाएं तरफ व्यवस्थित होता है, स्थित होता है, रखा जाता है। आगे एनोड प्लेट पर यानी एनोड कहो चाहे एनोड प्लेट पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होता है। कौन अभिक्रिया बाबू, ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होता है। चौथा बात बाबू, एनोड प्लेट पॉजिटिव अपने को जी बाबू, एनोड प्लेट को जी पॉजिटिव, तो इसका कुंडली जो होगा वो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। यानी इस तरह से देखो, एनोड प्लेट अपने क्या है, पॉजिटिव। इसको हम क्या बोल रहे हैं बाबू, इसको बोल रहे हैं एनोड, इसको बोल रहे हैं को जी एनोड। मान लो कि कौन प्लेट है, एनोड प्लेट, तो एनोड प्लेट को जी प्लस, तो इसकी कुंडली जो होगा बाबू, इसको बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स कुंडली, तो इसका कुंडली क्या होगा, नेगेटिव है ना। पॉजिटिव में जब तार जोड़ेंगे तो नेगेटिव में जोड़ेंगे ना, तो पॉजिटिव एनोड प्लेट अपने पॉजिटिव, तो इसका कुंडली को जी टर्मिनल। अब देखो बाबू थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ON नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होता है। कहेगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ON का क्या होता है, ON माने ऑक्सीडेशन नंबर, ON माने ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या का, ऑक्सीडेशन नंबर का वृद्धि होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो लोन शब्द के बारे में समझ गए बाबू, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव। अब बताओ गैल्वेनिक सेल में एनोड किस तरफ होंगे, तो बाएं तरफ होंगे। आपको लुक रहा है कि लेफ्ट एनोड प्लेट पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो ऑक्सीकरण नंबर में वृद्धि करता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एनोड प्लेट अपने पॉजिटिव, तो इसका कुंडली यानी कुंडली को अंग्रेजी में टर्मिनल यानी तार जो लगेंगे जुड़ेंगे वो नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लेट प्लस तो कुंडली नेगेटिव। इतना नोट करें लोन के बारे में, फिर R2PC के बारे में बताते हैं आप। चलो बाबू हो गया। लोन तथा R2PC दो शब्द का उपयोग करते हैं, जिसमें लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, एनोड किस तरफ होंगे बाबू, बाएं तरफ होंगे। एनोड बाएं तरफ होंगे, एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगा। आपको लोक ऑक्सीडेशन लिखे हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे, जो ON नंबर में यानी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि करेगा उसको ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे। अब रहा कि एनोड प्लेट अपने प्लस, तो इसका कुंडली नेगेटिव होता है किस सेल में, तो आपको आएगा बाबू कि गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट व्यवस्थित होते हैं, तो बाएं तरफ। गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट पर कौन सा अभिक्रिया होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट अपने स्वयं होते हैं कुछ प्लस यानी धनायन, और उसकी कुंडली होती है नेगेटिव। समझ में आया बात, फिर से सुनो बाबू कि गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट, गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट बाएं तरफ व्यवस्थित होंगे। इस प्लेट पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगा। यह प्लेट स्वयं धनायन होते हैं, इसलिए इसके कुंडली ऋणायन होंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं बाबू, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में जो वृद्धि करता है वह अभिक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन
रिएक्शन कहलाता है। चलेंगे बाबू, देखेंगे आगे। 4 पॉइंट देखें इसमें, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। R2PC से पॉइंट लेंगे। R2PC आपको देखना है। R2PC में बाबू देखेंगे, इंक खत्म हो गया बाबू, थोड़ा सा देखो। अब देखेंगे बाबू, लोन हम कर दिए। अब R2PC के बारे में, R इसको हम लिख सकते हैं R2PC को RRPC। तो बताओ, R माने बाबू राइट, एक और R माने रिडक्शन, और R माने रिडक्शन, P मीन्स पॉजिटिव और C मीन्स कैथोड। चलो बाबू, राइट माने दाएं, रिडक्शन मीन्स अवकरण, अब पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, अब कैथोड तो कैथोड है। अब देखेंगे बाबू, अब बताओ पहला पॉइंट बाबू, इसमें के पॉइंट फुलबल 4 पॉइंट, 5वां पॉइंट जोड़ेंगे। वहां तक हम 4 पॉइंट बताए, इसके बाद 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट देखेंगे, कैथोड प्लेट, यानी किस सेल में बाबू? गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट किस तरफ? दाएं तरफ, दाएं तरफ स्थित होता है। देखेंगे बाबू, गैल्वेनिक सेल में कैथोड प्लेट दाएं तरफ स्थित होता है। अब चलते हैं 6ठा पॉइंट बाबू, कैथोड प्लेट पर, यानी कैथोड पर कौन अभिक्रिया बाबू? अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है, या होता है, पनपन होता है। देखेंगे बाबा, कैथोड पर अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है, या कैथोड अवकरण अभिक्रिया कराता है, या अवकरण अभिक्रिया कैथोड प्लेट पर होता है। 7वां पॉइंट बाबू, अब बताओ बाबू, कैथोड अपने क्या रहेगा? नेगेटिव, तो इसका कुंडली क्या होगा? पॉजिटिव। यानी देखेंगे, कैथोड प्लेट पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इसके कुंडली, तथा लिख दूं बाबू, तथा लिखा इसके कुंडली, कुंडली माने टर्मिनल पॉजिटिव होता है। यानी समझेंगे बाबू, कैथोड प्लेट नेगेटिव तो इसके कुंडली पॉजिटिव होता है। देखेंगे बाबू, थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ। ये मान लो कि कौन प्लेट है बाबू? कैथोड प्लेट है। तो कैथोड प्लेट अपने क्या बाबू? नेगेटिव, अपने क्या है? नेगेटिव। तो इसका कुंडली क्या होगा बाबू? कुंडली, कुंडली क्या होगा बाबू? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। फिर से देख लेंगे, कैथोड प्लेट गैल्वेनिक सेल में किस तरफ? दाएं तरफ। कौन सा अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। बताओ, अवकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे बाबू? जो अवकरण ऑक्सीकरण नंबर में, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी करता है, उसको क्या बोलेंगे बाबू? अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर देता ऑक्सीकरण, और कमी कर देता अवकरण। तो इसमें देखेंगे, गैल्वेनिक सेल में कैथोड प्लेट किस तरफ बाबू? दाएं तरफ। कैथोड पर अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है, कैथोड प्लेट पर नेगेटिव अपने होता है, तथा इसके कुंडली पॉजिटिव होता है। जैसे देखेंगे, ये कौन प्लेट है? कैथोड प्लेट। तो इसके कुंडली जो तार जुड़े हैं इधर छूछे नहीं है, उनको जो पॉजिटिव। इतना नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू।
चलेंगे बाबू, फिगर पर ध्यान देंगे। अब आगे हम फिगर गैल्वेनिक सेल का बनाते हैं, इसको फिर हम देखते हैं फिर फिगर में कैसे कैसे यूज करेंगे। चलो बाबू देखिए आप, गैल्वेनिक सेल का सचित्र बाबू देखेंगे। गैल्वेनिक सेल का सचित्र देखेंगे बाबू, तो क्या देखेंगे हम इसमें, अगर ऐसे हम खड़ा होते हैं तो इधर लून हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर हम ऐसे खड़ा होते हैं तो इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। तो हम तो ऐसे ही मुक्ता ऐसे पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो हम ऐसे ही बनाते हैं फिगर। देखेंगे एन आपका लिख दिए LON लोन, एन आपका लिख दिए RRPC। देखिए एन लिख दिए लोन, एन लिख दिए RRPC। अब फिगर पर ध्यान देते हैं बाबू, देखेंगे 2 गो हाफ सेल है, एगो हाफ सेल है बाबू, 2 गो हाफ सेल है। गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होते हैं। अब नीचे से बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होते हैं। फिगर थोड़ा आप लोग बढ़िया बनाएंगे, देखेंगे गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होते हैं। पहला हाफ सेल बाएं तरफ रखें, दूसरा हाफ सेल दाएं तरफ रखें। इस सेल में घोल डालते हैं, इस सेल में घोल डालते हैं, इस सेल में भी घोल डालते हैं। अब एक बात ध्यान देना बाबू, कि जो सेल में जो घोल डाल रहे हैं हम, वह दोनों में बराबर होना चाहिए। इसमें हम 1 मोलर डाल रहे हैं, क्या मोलर बाबू, 1 मोलर, तो इसमें भी डालेंगे 1 मोलर, डाल दी 1 मोलर घोल डाल दिए। अब रहा कि किसका घोल डालें आप, देखा 2 गो सेल लिए हैं, 2 गो हाफ सेल है। कौन सेल, गैल्वेनिक सेल के सचित्र वर्णन करने के लिए 2 गो हाफ सेल लेते हैं। क्या गो हाफ सेल, 2 गो, तो एक रख दिए बाएं तरफ और एक रख दिए दाएं तरफ। ये दोनों में समान मात्रा का घोल डाल दिए, 1 मोलर 1 मोलर डाल दिए। तो डालने के बाद में रहा कि इसमें कौन सा डालें, इसमें कौन सा डालें, यानी किसका घोल डालें और उसमें किसका घोल डालें। तो बताओ एन से धरी हूं, तो एन माने हो गया ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब एकरा में अंतिम बोलो बाबू सी, तो सी से हो गया कॉपर, तो CuSO4 का विलयन हम डालें। ठीक है, तो ये वो अर्ध सेल हो गया, वो ये अर्ध सेल हो गया। इसमें हम घोल डालें, इसमें भी 1 मोलर डालें, इसमें भी 1 मोलर डालें। अब रहा किसका मोलर डालें आप, किसका मोलर, तो ZnSO4 का, CuSO4 का। इसमें वो प्लेट डालते हैं आप, इसमें प्लेट डाल दिए, इसमें भी प्लेट डाल दिए, इसमें भी प्लेट डाल दिए, इसमें भी प्लेट डाल दिए बाबू। अब देखेंगे इसमें भी एक धातु का रड डालें, इसमें भी एक धातु का रड डालें। अब देखेंगे लेफ्ट माने बाएं, बाएं देख रहे हैं, ओ माने ऑक्सीडेशन, ए माने एनोड, यानी एनोड डाले हैं। क्या डाले बाबू, एनोड। अब आएंगे राइट माने दाएं, राइट माने रिडक्शन, पी माने पॉजिटिव, सी माने कैथोड। तो ये हम क्या डाले बाबू, कैथोड डाले। अब बताओ एनोड क्या होता है, प्लस, एनोड प्लस और कैथोड माइनस। अब देखेंगे एनोड का जो कुंडली रहेगा एन माने नेगेटिव, तो इसका कुंडली हमको क्या हो जाए बाबू, नेगेटिव, इसका कुंडली नेगेटिव। अब चला कैथोड नेगेटिव, तो इसका कुंडली इसका पॉजिटिव। चले बाबू आगे बढ़ते हैं। इस प्लेट के सहारे हम
इस प्लेट एनोड और कैथोड प्लेट के सहारे हम तार जोड़कर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखेंगे बाबू, इधर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और इधर से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। देखेंगे बाबू, प्लस से माइनस की ओर कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने के बाद इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसको वोल्ट कहते हैं बाबू। अब इस सेल को हम साल्ट ब्रिज के सहारे जोड़ देते हैं। साल्ट ब्रिज का सहारे जोड़ देते हैं कि हिले उले नहीं तनी, बढ़िया से व्यवस्थित रहे। इसको बोलते हैं बाबू साल्ट ब्रिज। इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। इसको बोलते हैं क्या बाबू? साल्ट ब्रिज। इसको हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु। लवण सेतु। इसमें डाला रहता है 3% अगर मगर, या आगरे लिखो KCl, KMnO4 KCl इत्यादि कर दे दीवा। इसमें साल्ट ब्रिज में ये सब जोड़ने का काम करता है। 2 हाफ सेलों को क्या करता है? जोड़ने का। अब देखेंगे वो, सुनेंगे। गैल्वेनिक सेल का सचित्र हो गया। अब देखा ZnSO4 को हम बोलते हैं वैद्युत अपघट। वैद्युत अपघट यानी जाके टूट। इसको ही बोलते हैं वैद्युत अपघट। वैद्युत अपघट। चला, विलयन डाला हुआ। वैद्युत अपघट्य पदार्थ का घोल डालल है कॉपर सल्फेट का, एकरा में जिंक सल्फेट का। हम क्या करे हैं? गैल्वेनिक सेल का सचित्र में हम लिए हैं 2 हाफ सेल। एक है आपका बाएं तरफ, एक है दाएं तरफ। बाएं तरफ में घोल डालते हैं किसका? ZnSO4 का। दाएं तरफ डालें CuSO4 का वैद्युत अपघट्य पदार्थ। CuSO4 का घोल डालें। एकरा में के मोलर? 1 मोलर, तो एकरो में 1 मोलर। इसमें हम डालें एक धातु का रड। तो बाएं तरफ जो रड रहेगा, हम लिखाए हैं कि बाएं तरफ जो रड रहेगा वो एनोड रहेगा। तो एनोड क्या होते हैं? प्लस। तो इसका कुंडली क्या है? वो नेगेटिव। अब देखेंगे इस सेल में जो रड डालल है वो कैथोड है, तो कैथोड कुछ नेगेटिव, तो इसका कुंडली कुछ पॉजिटिव। और इस एनोड और कैथोड के सहारे हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। और इसको एक साल्ट ब्रिज से, एक उपकरण है, साल्ट ब्रिज क्या है? उपकरण है, जिसके सहारे दोनों सेलों को जोड़ देते हैं। तो ये पूरा सचित्र जो हुआ गैल्वेनिक सेल का सचित्र है। इसको आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद फिगर बना करके रखेंगे। हम अगले वीडियो में इसका फिर वर्णन करेंगे, आगे लिखाएंगे। कैथोड देखो इसमें है कि कैथोड है, इसमें एनोड, तो कैथोड हो गया इधर, इधर हो गया एनोड। तो 2 हाफ सेल, हाफ सेल, हाफ सेल दोनों को जोड़ दिया तो फुल सेल। तो फुल सेल इसको जी गैल्वेनिक सेल। तो इतना सचित्र चित्र बना ले। चित्र बनाने के बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स बाबू।